मुनस्यारी, जिसे लिटिल कश्मीर ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, ये जगह उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिनको माउंटेन, पीस, एडवेंचर सब एक साथ चाहिए। अगर आप भी मुनस्यारी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप भी बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बजट ट्रैवल गाइड और 6 दिन का फुल आइटनरी देने वाला हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पहुंचना है मुनस्यारी। मुनस्यारी जाने के 2 से 3 रास्ते हैं, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इजीएस्ट और कन्वीनियंट रास्ता बताता हूं। तो सबसे पहले आपको प्रयागराज जंक्शन से त्रिवेणी एक्सप्रेस पकड़नी है टनकपुर के लिए, जिसका डिपार्चर टाइम प्रयागराज से रात के 2:45 AM पे है और टनकपुर में इसका अराइवल टाइम है शाम के 3:30 PM पे। ये जर्नी 550 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में लगभग 12.5 घंटे लगते हैं। इस ट्रेन में आपको टिकट्स इजीली मिल जाते हैं और स्लीपर का फेयर है 330 रुपये, थर्ड AC का फेयर है 825 रुपये और सेकेंड AC का फेयर है 1275 रुपये। सो अपने बजट के हिसाब से आप जा सकते हैं। अब आप टनकपुर पहुंच गए हो। टनकपुर पहुंचने के बाद आपको टैक्सी से जाना है पिथौरागढ़ के लिए। आप जैसे ही टनकपुर स्टेशन से बाहर आएंगे आपको बहुत सारी टैक्सीज मिल जाएंगी। एंड बात करें टैक्सी फेयर की तो वो 600 से 700 रुपये पर पर्सन होता है। टनकपुर से अगर आप 4:30 बजे तक भी टैक्सी ले लेते हो तो 9:30 से 10 बजे तक आप पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। अब पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद आपको 1 नाइट स्टे लेना है पिथौरागढ़ में। एंड आपको वहाँ 600 से 800 तक में अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। अगले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाना है और आपको सुबह 6 बजे मुनस्यारी के लिए टैक्सी ले लेनी है, जो कि सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में ही मिलती है। ट्रैवलिंग डिस्टेंस एंड फेयर की बात करें तो पिथौरागढ़ से मुनस्यारी की डिस्टेंस है 128 किलोमीटर, जो कि कवर करने में 6 घंटे लग जाते हैं। एंड फेयर है 500 रुपये पर पर्सन। रास्ते थोड़े से ट्विस्टी हैं, बट बिलीव मी व्यूज़ बहुत ही कमाल के मिलेंगे। तो आप मुनस्यारी पहुंचेंगे 11 से 12 बजे तक और जाते ही आपको होटल में स्टे करना है। हम लोगों ने होटल पांडे लॉज में स्टे किया था और इस होटल में स्टे करने का फ़ायदा ये है कि आपको बालकनी से पूरा पंचाचूली माउंटेन क्लियरली दिखता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इसी होटल में स्टे करें। और चार्जेस की बात करें तो 1000 से 1500 रुपये तक अच्छे रूम मिल जाते हैं। तो होटल में स्टे करने के बाद आपको फ्रेश होना है और खाना खा लेना है 2 बजे तक। फिर आपको रेंट करनी है स्कूटी, जिसके चार्जेस हैं 500 से 600 रुपये पर स्कूटी फॉर 24 आवर्स। हम लोगों ने जिससे स्कूटी रेंट किया था उसका कॉन्टैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आपको स्कूटी रेंट करने के बाद जाना है नंदा देवी टेम्पल, जो कि मुनस्यारी से सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड नंदा देवी टेम्पल एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। टेम्पल विजिट करने के बाद आपको स्कूटी लेके वहाँ के स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने हैं। एंड रात को डिनर करके आपको जल्दी सो जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जाना है आपको खलिया टॉप। डे 3 में आपको अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है और सुबह 6 बजे तक रेडी हो जाना है और टैक्सी लेनी है खलिया द्वार के लिए, जो कि मुनस्यारी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। टैक्सी फेयर है 50 रुपये और जाने में आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। आपको ऊपर सिर्फ एक ही बैग लेकर जाना है और बाकी लगेज आपको मुनस्यारी होटल में ही छोड़ देना है, क्योंकि ट्रैकिंग में आप जितना कम वेट लेके जाएंगे उतना कम थकेंगे। खलिया द्वार पहुंचने के बाद असली एडवेंचर एंड ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और हाँ, ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है, 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। सो मेक श्योर कि आप ठंडी के कपड़े जरूर ले जाएं। ट्रैकिंग के लिए आपको कुछ एसेंशियल मेडिसिन भी रखनी है, जैसे पैरासीटामोल, पेन किलर, मूव जेल और वॉमिटिंग की दवा, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे डिजनेस, फीवर और नोजिया बहुत ही कॉमन है। सो प्लीज कैरी योर मेडिसिन। तो अब आपको ट्रैकिंग स्टार्ट कर देनी है और आपको जाना है खलिया बेस कैंप। खलिया द्वार से खलिया बेस कैंप का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और ऊपर जाने में आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो अब आप खलिया बेस कैंप पहुंच जाएंगे 11 से 12 बजे तक। एंड बेस कैंप पहुंचने के बाद आपको वहां पे टेंट में चेक इन करना है। वहां रूम्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप टेंट में स्टे करिए। और अगर आपको चार्जेस की बात करें तो टेंट का चार्ज जो है वो 600 पर पर्सन है, इंक्लूडिंग डिनर ब्रेकफास्ट। और ये जो रूम है इसके चार्जेस हैं 1250 रुपीज़ पर पर्सन, इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। तो हम लोग ये टेंट ही लेने वाले हैं, क्योंकि टेंट से व्यू बहुत अच्छा आने वाला है। टेंट में चेक इन करने के बाद आप खाना खा के रेस्ट करिए पूरा दिन, क्योंकि ट्रैकिंग थोड़ी सी चैलेंजिंग है तो आप थक जाएंगे। एंड रात 8 बजे तक डिनर रेडी हो जाता है, तो आपको जल्दी डिनर करके सो जाना है। डे 4 में आपको अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है एंड बेस कैंप से सनराइज देखना है, जो कि बहुत ही शानदार लगता है।
सनराइज देखने के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, जो कि सुबह 8 बजे तक रेडी हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको ट्रैकिंग स्टार्ट कर देनी है खलिया टॉप 0 पॉइंट के लिए। बेस कैंप से खलिया टॉप जाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, बट ये वाली ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको इस ट्रैक में बहुत ही कमाल के व्यूज़ मिलेंगे। एंड 0 पॉइंट पहुँचने के बाद वहाँ पे रेस्ट करना है और वहाँ के व्यूज़ को एंजॉय करना है। देन आपको वापस से आना है खलिया बेस कैंप और चेकआउट करके नीचे उतर जाना है खलिया द्वार तक। फिर खलिया द्वार से टैक्सी लेकर जाना है आपको मुंशियारी होटल में और स्टे करना है। डे 5 में आपको मुंशियारी होटल से चेकआउट करना है एंड टैक्सी लेकर निकल जाना है पिथौरागढ़ के लिए। फिर आपको 2 से 3 बजे तक पिथौरागढ़ पहुंच जाना है एंड पिथौरागढ़ से तुरंत आपको टनकपुर के लिए टैक्सी ले लेनी है और आप रात के 10 से 11 बजे तक टनकपुर पहुंच जाएंगे। टनकपुर पहुंचते ही आपको 1 नाइट स्टे लेना है और नेक्स्ट डे टनकपुर रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन मिलेगी। डे 6 में सुबह 8:30 बजे आपको त्रिवेणी एक्सप्रेस से आ जाना है प्रयागराज वाया लखनऊ, जिसका अराइवल टाइम है रात के 10 बजे। तो ये रहा आपका कंप्लीट टूर गाइड एंड आइटनरी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर इस ट्रिप के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।